रुको रुको रुको, आज के व्लॉग की शुरुआत अभी नहीं हो रही है। आप एक बार फिर से रिवाइंड करके देखो शुरुआत कैसी हो रही है। तो फाइनली वी आर इन गोवा वंस अगेन। सो गोवा में आ गए हैं और ये एकदम सडन प्लान है और ये व्लॉग लंबा नहीं है, ये एक सिनेमैटिकली मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इस व्लॉग में ना कुछ बड़बड़ होगी ना ही कुछ कहानी होगी, ये सिर्फ एक सिनेमैटिक नज़ाराना रहेगा इस गोवा का। सो ये एक सडन प्लान है तो आप सडनली एंजॉय करो इस वीडियो को भी। सो गाइज फाइनली अगेन इन गोवा, और गोवा आना बनता है क्योंकि स्पेशल डे है, वो आपको वीडियो में पता ही चलेगा। तो पूरी वीडियो देखना, सिनेमैटिकली होगी। सो आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। तो फाइनली वी आर इन एंटरस, जो है वैगाथन में। तो वे हैविंग फन इन पूल, और है लोकेशन देखो आप, कितनी बढ़िया लोकेशन, इतना बढ़िया व्यू है। तो अभी आप इंजॉय करो ये वाले व्यू से टाइम लैप्स। ये आपने जो फुटेज देखी वो 1 महीने पुरानी, और अभी मार्च एंड है, अप्रैल 1 कल से शुरू होगा। आज 31 ऑफ मार्च है, मार्च खत्म हो जाएगा तो फिर से एक बार हम लोग निकल पड़े हैं गोवा के लिए। तो अभी मैं हूँ घर पे, अभी बज चुके हैं 8:45 और मेरी पैक है, एक ही बैग ली मैंने और ज़्यादा कुछ नहीं लिया मैंने, सिर्फ ऑस्मो लेके जा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ। जैसे लास्ट टाइम हम लोग कार में गए थे उसी की तरह। तो चलो फिर शुरू कर दे इस व्लॉग को लेके प्रभु जी का नाम। देखते रहो और ऐसे ही प्यार बरसाते रहो। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच गए वसई में, और यहाँ से अपनी गाड़ी है गोवा के लिए 10 की है, 10:10 पे यहाँ पे आएगी हापा माओ। तो हापा माओ है जो हमें छोड़ेगी थिविम के लिए, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे। अभी देखते हैं, अपना स्लीपर कोच पे रिजर्वेशन हुआ है, बट गर्मी तो बेहद है, तो बस एक्साइटेड है। और यहाँ पे अंकल के शॉप पे हम लोगों ने कैमरा रखा था, तो ऐसा सब जुगाड़ करना पड़ता है वीडियो के लिए। गाड़ी बस आने ही वाली है एंड सारे गोवा वाली पब्लिक है, सब वाइट गोवा वाली आ रही है, मतलब कोकण गोवा वाली। ट्रेन से जाने के लिए अकेला जा रहा हूँ, कभी अकेले भी सोलो ट्रिप मारने का बहुत प्लान है। फाइनली अपनी गाड़ी आ गई है, इतना है S3 शायद आगे आएगा, भी बहुत है। ओके यहाँ पे है, वो चीज़ मिल गई है। तो सर जी हमें मिले अभी जस्ट ट्रैवल पार्टनर। आपका नाम सर? केवल जी ने अभी सब्सक्राइब भी किया अपने चैनल पे, और साथ में आप कहाँ पे गोवा जा रहे हो? नहीं मैं पनवेल। चलो अच्छा लगा आपसे मिल के, नाइस टू मीट यू। तो ऐसा ही है, सफ़र में से छोटे छोटे मज़े आने वाले, तो आप बने रहो। दर्शकों अभी हम लोग पहुँचे हैं पनवेल के आगे, अभी बज चुके हैं 12 और गर्मी इतनी महसूस नहीं हो रही, और होपफुली मुझे विंडो सीट मिल गई यहाँ पर, तो थोड़े टाइम के लिए विंडो सीट का लाभ उठाते हैं। ट्रेन का सफ़र भी एक अनोखा है, अब तक तो बहुत टाइम बाकी है मुझे, 8 बज जाएंगे गोवा पहुँचते। एंड अभी मैं फ़िलहाल पनवेल के बहुत आगे आ गए, और नज़ारे काफ़ी रोमांचक है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। ट्रेन का सफ़र अब तक कोई रश नहीं है, मतलब लोकल लोग आते हैं कभी नहीं, और ये जो डोर पे खड़े रह के नज़ारे इंजॉय करने का मज़ा है ना, वो भी कुछ अलग ही है। तो अभी अपनी गाड़ी पहुंची खेड़ के पास, और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सिर्फ गर्म हवाएं आ रही है, कुछ फ़ायदा नहीं विंडो के पास बैठ के, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। एंड खेड़ तक तो बहुत गर्मी है,
दोपहर का टाइम भी चला जाएगा, होप सो उसके बाद थोड़ा ठंडा हवा तो आए, तो ठंडा ठंडा पानी पिएंगे और गर्मी को बीट करेंगे। और धूल तो बहुत ही ज़्यादा उठ रही है, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। पानी भी थोड़ा अच्छा लगा। पहले जाऊँगा, कहीं होटल भी बुक नहीं किया मैंने अब तक, कुछ नहीं है। आज का दिन तो मेरा अनप्लान्ड है। बस छन्ना पीछे कल से लेके आया था ना, उसके मज़े लिए जा रहे मीटिंग है, बट अभी थोड़ा काफ़ी अच्छा लग रहा है। गाइस अभी हम लोग पहुँचे आरवली में, जहाँ पे गाड़ी साइड पे लगी है। तो इसके बाद का स्टेशन है रत्नागिरी, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी और बीच में अंदर वॉइस भी नहीं आ रहा था, सोचा बाहर आके ब्लॉग करूँ। एंड हम लोग को पहुँचते पहुँचते बच जाएंगे 7-8 pm में। तो अब तक तो सही था, बट गर्मी बहुत ज़्यादा। अगर आप आने की सोच रहे तो सच में मत आना, स्लीपर से AC में आना, बहुत गर्मी फील होगी। सो अभी पता चलेगा गोवा में कितनी गर्मी है। तो दोस्तों हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं अभी रत्नागिरी क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट लास्ट स्टेशन में कोडाल। उसके बाद आने वाला है थिविम। मेरे को लग रहा है कि कोई साथ में रहता, रूम में भी ऐसे चिल करता, बट अकेले घूमने का भी एक अलग वाइब है, और वो वाइब मैं ले रहा हूँ। हाँ तो गाइस फाइनली पहुँच गए हम लोग गोवा में। थिविम स्टेशन से टैक्सी मिले और सब सोलो ट्रैवलर है। पीछे संदीप भाई हमें अभी जस्ट मिले, जो राजस्थान से है। और भाई लोग अनिल, आप कहाँ से हो? जोधपुर से। तो राजस्थान वाइब लेके आए तीनों। एंड दादा आपल्यासोबत आता घेऊन चाललेत आपल्याला कलंगूट बीचवर। सो हम लोग का पर पर्सन 200 हो रहा है, एंड 4 लोग हैं। तो एक सोलो ट्रैवलिंग की फीलिंग आ रही है कि सोलो निकल सकते हैं कहीं पे भी। वैसे हम लोग सोलो अभी आए, बट बाकी लोग के तो उनके भी दोस्त आने वाले, संदीप भाई के मेरे भी आने वाले, बट एक सोलो वाली वाइब आ रही है। तो अभी हम लोग जाएंगे अब बागा कलंगूट के पास, तो बने रहो और होटल भी देखेंगे कैसा होटल है। तो दोस्तों ऐसा कुछ है मेरा आज का स्टे, ये है आज का होटल। और ये हूँ मैं रेडी बंधन के हूँ। एक्चुअली सीन ऐसा हो गया, मैं को लेट हो गया, जैसे कि कैब में आपने देखा, आते आते होटल देखा, और होटल एक्चुअली ठीक ठाक है, इतना अच्छा नहीं है। AC मिल गया क्योंकि बहुत गर्मी थी। एंड देन वॉशरूम, ये रहा वॉशरूम। वॉशरूम भी ओके है, ठीक ठाक है। सबसे पहले मैंने काम किया तो अच्छे से नहा लिया। मैं मेरे बालों को पूरी तरह तबाह कर दिया था इस धूल मिट्टी ने। तो पहले मैंने नहाया, अच्छे से फ्रेश हुआ, थोड़ी देर बैठा। अभी मैंने थोड़े से कपड़े पहने क्योंकि मेरे को नीचे जाके कुछ खाना है। जिस होटल में हूँ उस होटल का नाम है मेरिट रिसोर्ट। मेरे को ये मिला 1600 में। एक्चुअली मेक माई ट्रिप से मैंने ये किया, 1300 का था, उसके ऊपर 300 रुपीज़ टैक्स गिरा मुझे। आई थिंक मुझे इस हॉस्टल या फिर कोई हॉस्टल में करना चाहिए था। वहाँ पे ऑलमोस्ट 600 या 700 में मेरा हो जाता। जो मेरे को एक बंदा मिला वो ऑलरेडी हॉस्टल में रह रहा है, वहाँ पे उसका 400 में हुआ क्योंकि उसने पहले बुकिंग की थी। बट अभी मैंने रेट चेक किया तो 600-650 तक हो रहा है। सो आई थिंक मुझे वहाँ पे करना था। वैसे कल का स्टे, 3 दिन का अपना स्टे बहुत भारी है, बहुत अच्छा है, तो वहाँ का आपको दिखाएंगे। नीचे स्विमिंग पूल है, बट अभी मेरे को बिल्कुल मन नहीं है जाने का क्योंकि अभी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मैंने दोपहर का लंच के बाद जो देखा आपने, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। सो मेरे राइट साइड में है कलंगुट बीच का लेन और मेरे लेफ़्ट साइड में है फैट फिश। तो चूज़ करता हूँ कहाँ पे जाना है, अभी कहाँ पे दबाना है और पेट को संतुष्टि दिलाना है। तो बहुत भूख लगी है, तो वही मैं नीचे जाके फिर से ऊपर आया क्योंकि आपको रूम टूर देना था। एंड बीच में लाइट भी चली गई थी, और ये भी सीन है, यहाँ पे लाइट भी चली गई थी। तो गोवा हर बार कुछ ना कुछ नए नए जलवे दिखाता है, तो इस बार कुछ दिखाए ना, यही आशा है क्योंकि इस बार की ट्रिप बहुत स्मूथ हो जाए। तो वही है, अभी मैं बस नीचे जाता हूँ, कुछ खाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ओह, गोवा के स्ट्रीट में कलंगुट सर्कल पे पहुँच गए हम लोग, और यहाँ पे ही कहीं पे हम लोग रेस्टोरेंट ढूंढेंगे। अभी अपन रुके साई लीला में, जहाँ पे ऑलरेडी मैं एक बार रुका था, और यहाँ पे हम लोग खाएंगे चिकन सूखा और चिकन लॉलीपॉप। ज़्यादा कुछ होटल मिला नहीं अपने को, ज़्यादा कुछ ढूंढने का नहीं था।
के लिए मैंने यहीं पे सर्कल है, ये सामने सर्कल और यहाँ पे खाना तो खाते हैं और आप मजे लें। बस यही, अभी स्विमिंग पूल में फिर से एक बार जाएंगे, कल भी गए थे, आज भी जाएंगे और मज़े करेंगे।